पास्ता वगैरह हमने खा लिया। अब आ गई हूँ मैं बाहर से और मैं दिखाती हूँ आप लोगों की परसों हमारे में कितना काम हो गया था। अभी भी वो लोग जो है काम पे लगे हुए हैं। मैं अभी बर्तन धो के आ गई हूँ। हाँ, तो ये देखिए खेत बनना तो चालू हो चुका है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। हाय, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। पापा और भाई ऑलरेडी लगे हुए थे। हमने जो है अभी जो है हमने लंच किया। हम लोग लंच थोड़ा देर करते हैं, 2:30 बजे के आसपास करते हैं। तो मैंने जो है किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मैं भी आ गई थी इन लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि भाई जब मिल के करेंगे तभी तो जल्दी होगा ना। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे भाई लोगों की हेल्प करने के लिए और मैंने पूरी उनकी वहाँ पे हेल्प की। अभी जो है हम इसकी ज़मीन को खोदना शुरू कर रहे हैं। इसमें से पत्थर रोड़े हमें अलग साइड करने पड़ेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ी मिट्टी यहाँ से निकलेगी, मिट्टी तो नहीं रेता निकलेगी यहाँ से, और थोड़ी जो है हम दूसरे खेतों में जहाँ मिट्टी है ऑलरेडी वहाँ से हम खोद के लेकर आएंगे और यहाँ ऊपर से डाल के खाद वगैरह मिक्स करेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे अभी चल रहा है। पापा और मैं लगे हुए थे यहाँ खोदने और भाई तो उस टाइम से लगे हुए थे, वो थक चुके थे। तो मैंने बोला रुको आप, मैं करती हूँ। बोल रहे ठीक है लेकर। तो मैं भी शुरू हो गई थी साइड से अपना काम पकड़ने और पापा और भाई जो यहाँ से रोड़े वगैरह हटा रहे थे और मैं जो है उस मिट्टी को खोद रही थी और उसे थोड़ा नॉर्मल करने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी। पापा बता रहे थे ऐसा करना है, ऐसा करना है, कि हमें यहाँ पे सिखा रहे थे। तो हमने बोला ठीक है चलो हम वैसा ही करेंगे जैसा पापा बोलेंगे। और उसके बाद भाई लोग जो है वहाँ से जो मिट्टी निकल रही थी उसको यहीं फेंक रहे थे, क्योंकि मिट्टी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। यहाँ पे जो है वो लोग पूरा प्रॉपर यहाँ पे खोद के एक वो बनाएंगे और उसके ऊपर यहाँ से जितना भी रोड़ा पत्थर निकलेगा हम उससे दीवार बना के पार्टीशन करने वाले हैं। तो वहाँ पे इसीलिए हम थोड़ा खोद रहे थे। तो वहाँ से जितनी मिट्टी जो निकल रही थी हम इस साइड फेंक रहे थे, ताकि जो है इस साइड अभी मिट्टी की ज़रूरत है और वो बर्बाद भी ना हो। ऐसा नहीं है हम पहली बार ये कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी 2-3 बार किया है। जब भी नदी आती है और हमारे वहाँ के पूरे खेत बहा देती है तो हम जो है शुरू से जो है स्टार्टिंग करते हैं। और हम जो है ऐसा नहीं कहते हैं कि यार फिर से आ जाएगी, फिर से वैसा हो जाएगा, नहीं। हम कहते हैं जितनी बार आएगी, जितनी बार ख़राब होगा हम उतनी बार करेंगे। तो खेत तो हमें चाहिए, क्योंकि भाई पहाड़ों में रहना है और फसलें ना हो और खेती हम ना करें तो कैसे चलेगा। थोड़ी बहुत हमें जो है सब्जियां वगैरह तो हमारी हो ही जाती हैं। तो हम लोग जो है कृषि पे ही निर्भर होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए जो है हम लोग खेत बनाने की प्रोसेस तो नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कितनी ही नदी आके बहा के ले जाए। हम जो है लगे हुए थे और हम यहाँ से पत्थर ला के दे रहे थे पापा को, क्योंकि ये पत्थर यहीं से निकले हुए हैं और यहीं इन्हें जो एडजस्ट करना है। तो पापा जो है बीच में से पार्टीशन के लिए दीवार लगा रहे थे। बाद में हम इसमें जो है कुछ कीबी वगैरह बोएंगे, अगर ये हाइट में बन जाएगी तो उसको भी मैं आपको बाद में, मतलब ये सारी प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग यहाँ पे चल रही है। तो हम जो है छोटे पत्थर जो है पहले बीन कर साइड कर रहे हैं सारे, फिर खोदेंगे। उसके बाद जो पत्थर निकलेंगे उन्हें साइड करेंगे। उसके बाद जो मोटा जिससे बारीक रोड़ा निकलेगा उसे भी साइड करके ओनली मिट्टी हम इसमें रखने वाले हैं, तब जाके कुछ होगा इस खेत में। तो वही यहाँ पे चल रहा है। अब हमारा खोदना स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर निकले, क्योंकि नदी पूरी मिट्टी जो है उपजाऊ वाली बहा चुकी थी। सिर्फ रोड़े पत्थर ही यहाँ पे मिलने वाले थे हमको, और इससे ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेशन रखी भी नहीं थी यहाँ से, क्योंकि जिस टाइम नदी आई थी तो इस टाइम पे जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो हम ही लोगों ने पत्थर वत्थर भरे थे, अभी हमें वही निकालने यहाँ पे पड़ रहे हैं। नब्बूदा जो है रोज़ मॉर्निंग में उठ के मिट्टी लेकर आके यहाँ डालने वाले हैं और हम लोग जो है वो करने वाले हैं कि हम लोग जो है खेत रेडी करेंगे, मतलब बेस रेडी करेंगे, मिट्टी वगैरह वो ला के डालेंगे। और इस टाइम पे मौसम भी सही होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है रोज़ का हमारा रूटीन हो गया है कि तो 2:30-3 बजे के आसपास खेत में चले जाओ और शाम के 6 बजे तक काम करो और उसके बाद जो है शाम के डिनर वगैरह की तैयारी करो। इससे इंसान फिट भी रहता है, काम भी हो जाता है, पापा की हेल्प भी हो जाती है। तो वही हम सब यहाँ पे करते हैं। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द जो है ये काम ख़त्म हो जाए, इसीलिए हम सब मिल के कर रहे हैं। बस हम थक ही रहे हैं। दीवार हम यहाँ से रोड़ा उठा के यहाँ भर रहे हैं। और ये देखिए ये हमारी आमा खेतों में बैठ के मूली के पत्ते खा रही है ये हमारी बूढ़ी मूली के पत्ते खाती हुई खेत में बैठ के। क्या कर रही हो तुम यहाँ हैं? क्या कर रही हो आमा? हाँ क्या कर रही हो बताओ, क्या खा रही हो? क्यों? दवाई हो रही है? दवाई होता है, खाओ फिर खाओ। पका के नहीं खाना हुआ, कच्चा ही खाना हुआ। कच्चा ही अच्छा लगता है चिच्ची कितना कड़वा होता है वो। क्या है, जाओ घर को जाओ। क्या कर रहे हो खेतों में? आज इतने दिनों बाद तुम्हें खेत में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही। चोरी कर रही हो तुम यहाँ के मूली के पत्ते चोरी कर रही हो?
है फेंक दिया, देखो देखो सॉक में खा रही थी, फेंक दिया, कड़वा लग गया आमा को। वो मिर्च खाती हूँ, बोल हरी मिर्च दे, खाओ खाओ हरी मिर्च खाओ, दे खाओ, जाओ चबाओ 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 चबाओ, चबाती की नहीं हो, चबाओ चलो 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 चलो, चबाओ मिर्च चबाओ 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 चबाओ, ये देखो उन्नी, चबाओ चबाओ, डंडी रह गई। बचपना करती हुई हमारी आमा। किलो का इधर काम अभी प्रोसेस में है, मैं थक चुकी हूँ यार सच में, मिट्टी हो गई है, थकान सी लग गई है पूरा। हमने यहाँ का रोड़ा उठा के यहाँ भरने के लिए हमने ये वाली दीवार लगाई है, ताकि हम बाद में सिंचाई विचाई करने आए तो इस दीवार में चढ़ के करें और खेतों में हमें टेकना ना पड़े। ऐसी एक ये बना है, ऐसी 2-3 बनेंगे उधर को, ये बस हमने यहाँ के पत्थर एडजस्ट करने के लिए करा है, क्योंकि यहाँ ना नदी आई हुई है तो सिर्फ रोड़ा भरा हुआ है, पत्थर रोड़े हैं, तो हमें जो पूरा इस मिट्टी को खोद के मिट्टी अलग करनी पड़ेगी, रोड़ा अलग, रोड़ा हम इसमें भरेंगे, देन उसके बाद हम मिट्टी में जो है थोड़ा खाद लेके आएंगे, खाद मिक्स करके देन यहाँ जो है हमारी खेती होनी शुरू होगी। वो देखो ना, मेरे भाई ने यहाँ पे अपने पैर में चोट लगा ली है, गंभीर रूप से घायल हुए आज मेरे भाई। गंभीर ही है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये गंभीर रूप से घायल हुए मेरे भाई यहाँ पे काम करने के दौरान, फोकस भी नहीं कर रहा है, हाँ गंभीर रूप से घायल हुए मेरे भाई यहाँ काम करने के दौरान गई, और हाथ पाँव देख रहे हो, बस यहाँ पे गंभीर रूप से काम चल रहा है। गंभीर क्या होता है यार, मैं गौतम गंभीर की फैन हूँ ना इसलिए। हाय थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। बैटरी ख़त्म हो गई मेरे फ़ोन की, 6% बैटरी, हमारे में आजकल लाइट ही नहीं आ रही, मॉर्निंग से लाइट नहीं है, तो इस वजह से फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और नहीं काम इतना हो रहा है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं अभी देखती हूँ घर में लाइट आई होगी तो फ़ोन चार्ज में लगा के और एक बॉटल फ्रिज का पानी लेकर मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला सूख गया है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखती हूँ लाइट आई ही नहीं आई है। हाँ तो लाइट आ चुकी है, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज लगा के जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में फ़ोन लेने वापस आऊँगी और फिर थोड़ी बहुत और क्लिप्स दिखाऊँगी आपको कि काम कहाँ तक पहुँच चुका है। तो चलो मैं लगा के जा रही हूँ फ़ोन चार्ज में। तो यहाँ पे मैं रस्सी खींच रही थी, भाई मिट्टी फेंक रहे थे और मैं बहुत ज़ोरों शोरों से लगी थी, तो भाई बोल रहे बस बस, ज़्यादा ताकत नहीं दिखानी होती है, बस ज़्यादा जान नहीं मारनी होती है, बल आराम आराम से कर, बल जोश से काम नहीं होता है। ऐसे करके मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे मिल गया मुफ्त में, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं करती हूँ तो बस फटाफट जल्दी निपटाने की सोचती हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा मैं लगाती हूँ, भाई बोले चाले जा रे, तो दिमाग ख़राब मत कर। तो यहाँ पे वही यहाँ पे चल रहा था। ऐसा नहीं है, हम अच्छा खासा कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, बट बीच बीच में थोड़ी बहुत सुनने को मिल गई तो क्या रे, क्या हो गया, थोड़ी बहुत बेइज्जती तो चलती है यार। और वैसे भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। और यहाँ पे मेरे पापा प्रॉपर दीवार लगा रहे थे, जो भी पत्थर यहाँ से निकल रहे थे उन्हें यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे, ताकि यहाँ से पार्टीशन बनेगा और बाद में हम सिंचाई विचाई करने आएंगे तो इसी के रास्ते आने के लिए अंदर जो हम एक रास्ता टाइप का बना रहे थे। तो यहाँ पे पापा भी अपने काम में लगे हुए हैं और हम दोनों तो पूरी मस्ती करते हुए काम कर रहे थे। वो मुझे डांट रहे थे, मैं दांत दिखा रही थी। बोले तू बिल्कुल सीरियस नहीं है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनकी जो है सीरियसली होके हेल्प की। उनकी क्या हेल्प की, मतलब काम तो हमारा भी है ही, तो हम दोनों ने जो है मिल के जो है काम किया यहाँ पे को। चुप रहना है। हाँ तुम्हारे मैं ना भाई को खींच ही नहीं पा रही थी, बाप रे बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहे थे।
और मुझसे कहते हैं कि तू भारी है। सच में बहुत ज़्यादा वजन हो रहा था उनका। ऊपर से वो पैर ऊपर करके बैठे थे ना। हमारे यहाँ पहाड़ों में जो ऐसे पटाव टाइप का लगाया जाता है, जिससे जब खेत जो है ऊंचा नीचा होता है तो जो एक बल्ली या एक लकड़ी के टुकड़े में दोनों साइड से रस्सी मार के खींचा जाता है, जिससे जितनी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है मतलब वो प्लेन होता चला जाता है, तो इसलिए ये किया जाता है। तो वही हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे और बाई गॉड मुझसे बाई तो हिले ही नहीं। उन्होंने मुझे ज़रूर खींच दिया था बट वो मुझसे हिल ही नहीं रहे थे कसम से यार। उसके बाद जो हम यहाँ पे से खोद के इससे जो है रोड़ा पत्थर जो है साइड कर रहे थे, क्योंकि अब सॉफ्ट वाली मिट्टी लगनी शुरू हो गई थी, अब धीरे धीरे मिट्टी निकल रही थी। तो हम एक्स्ट्रा जो घास है पत्थर है उसे साइड में फेंक रहे थे और लगभग हमारा काम बस होने ही वाला है। इसे कंप्लीट करेंगे फिर जो है कल नंबूदा इसमें मिट्टी वगैरह डालेंगे। पहाड़ों में भी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आपको मेरे वीडियो के जरिए ये सब देखने को मिल रहा होगा, इसीलिए तो कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। वो तो तुम मना करते हो इसलिए नहीं करती हूँ। हाँ देखती हूँ कितना देते हो। महेश बाबू की मूवी की तरह करोगे क्या? भाई बोल रहे हैं अभी जितनी मेहनत करनी है कर ले, बल बाद में ससुराल से आगे तू ही तो थैला भर भर के ले जाएगी, बल फसल यही देंगे मुझे। अब तो ज़बरदस्ती तोड़ के नहीं ले गई मैं, फिर कहना हाँ अपने महीने का अपने घर के महीने का राशन मैंने यहाँ से नहीं उठाया, फिर कहना तो अभी तो इतना बनना है। ओह माय गॉड, इट्स वन डे में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में, पाँचवें में, छठे है। हमारा करने के बाद भी जैसे होते ना वो सासें बहुओं को उतार देती हैं, वैसे ही ये इंसान जो है हमारा काम करने के बाद दोबारा से कर रहा है। इस इंसान को हमारे काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। देखो हम सारे एक एक पत्थर बीन चुके हैं इस इलाके से, उसके बावजूद ओह क्यों? हाँ वो तो है, सेटिस्फेक्शन जैसा कोई वर्ड है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा कुछ हिंदी में क्या कहा जाता है सेटिस्फेक्शन को ब्रो? है आत्मसंतुष्टि, कभी किसी को नहीं होती, मरने तक नहीं होती। नहीं आत्मसंतुष्टि मतलब वही तो होता है सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ आत्मसंतुष्टि। ओके मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि संतुष्टि नहीं मिल सकती आदमी को कभी भी, और मरने के बाद भी नहीं मिल रही आजकल तो लोगों को। भूत बन के आ जा रहे हैं। अच्छा सेटिस्फेक्शन एक मिथ है, बोले तो संतुष्टि एक मिथ है, हिंदी में बोला जाएगा। संतुष्टि जैसा कोई शब्द नहीं है, मिथ्या है। लोगों को चैन ही नहीं है जिंदगी में। कभी कोई भी मैंने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो कहे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, आई एम संतुष्ट, राइट। सब कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एक मैं ही हूँ जो इकलौती मैं कहती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे मैंने आज वो रील पोस्ट करने वाली थी ना मैं कि लेने को तो मैं एरोप्लेन भी ले लूँ, फिर मेरे घर वाले कहेंगे कि घर के ऊपर से गई और मिल के भी नहीं गई। अब हमारा काम हो चुका है, आज का कोटा हमारा पूरा हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब घर को। अब बाकी हम दूसरा जो खेत है कल बनाएंगे, और आज जितना करना था कर लिया। अब घर जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। क्या कहा? रुको क्या कहा? बोलो राधे राधे का। अच्छा बाय बाय।